चुनावी घमासान ऑन। ट्विटर पर चर्चा बेस्ट कौन, होने लगी कामकाज की तुलना। 2023 में किसका पूरा होगा सपना। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ठीक उसी तरह क्या ट्विटर से निकली कांग्रेस की कथित चिड़िया भी दूर तक उड़ पाएगी। एमपी कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार की तुलना की गई है। इसमें कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं तो बीजेपी की 8 कमियां भी बताई हैं। 15 महीने में जो काम हुए थे वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुए। किसानों के कर्जे माफ़ हुए, गरीबों के लिए उनकी पेंशन राशि बढ़ाई गई, पिछले वर्ग को आरक्षण दिया गया, पुजारियों के मानदंड बढ़ाए गए और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी गई, जो सबके लिए दी गई, किसी को नहीं। ऐसी कई बातें हैं जिनसे आम जनता मान के चलती है कि आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल था। हर तरफ तराई तराई मची हुई है, भ्रष्टाचार मचा है, बेरोजगारी देख लीजिएगा। आज स्थिति हर जगह इस बनी हुई है। सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है ये। जिसे कांग्रेस ने साफ कहा है कि हमारे जो काम है वो हम जनता को बताएंगे और भाजपा के जो काम वो बताएंगे। रोज साफ साफ नजर आ रहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अगर इस ट्वीट के मुद्दों पर गौर करें तो इसमें कांग्रेस की आगे की रणनीति भी झलकती है। कांग्रेस कर्ज माफी, गौशाला निर्माण, सस्ती बिजली, माफिया से मुक्ति, रोजगार के अवसर, अपराध मुक्त और व्यापारी खुश जैसे वादों को लेकर आगे बढ़ेगी। हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म के आधार पर जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने के अभियान को जनता ने जो समर्थन दिया है, गुड गवर्नेंस और विकास को जो समर्थन दिया है, ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, ये विकास की सरकार है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी आप चिंता मत करिए, वक्त आएगा, आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। इस मध्य प्रदेश में जब इतिहास बनेगा तब हम जरूर बात करेंगे। अब बार पलटवार की सियासत भी दिखेगी और चुनाव में वोटर को रिझाने की रणनीति भी परत दर परत बाहर आएगी। लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस के ट्वीट पर भी है। जैसा कि सीएम शिवराज भी कह चुके हैं कि क्या चिड़िया सिर्फ ट्विटर पर ही चहकेगी या नेता जमीन पर भी दिखेंगे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि हमारे नेताओं के घुटने छिलने चाहिए, मतलब वो लोगों के बीच होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की चिड़िया, बीजेपी का बढ़िया। जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, एमपी में सियासत भी नए तेवर दिखा रही है। अब प्रदेश कांग्रेस का एक ट्वीट चर्चा में है। इसमें साफ साफ कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार की तुलना की गई। क्या इसके मायने कुछ अलग होंगे? और ये भी समझ आ रहा है इस ट्वीट के जरिए कि 2023 का चुनाव निश्चित रूप से शिवराज वर्सेस कमलनाथ होगा, लेकिन कैसा, वो ट्वीट में दिखाया। पर आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर निगाह जो आज चर्चा में बने रहेंगे। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के ट्वीट का एजेंडा सेट करने की कवायद है। सवाल नंबर 2, दोनों सरकारों की तुलना क्या मतदाता को प्रभावित करेगी। सवाल नंबर 3, क्या फील्ड में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। राम दांगोरे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। डॉक्टर अशोक मस्कोले जी हैं, कांग्रेस के विधायक, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों का बहुत स्वागत है। दिनेश जी के पास ही सबसे पहले, सर, ये पहली बार होगा 2023 का चुनाव जब होगा तो 18 महीने वर्सेस 3 साल या 18 महीने वर्सेस 18 साल जिक्र तो होगा और उसकी शुरुआत भी हमें दिखाई दे रही, और इसीलिए 23 का चुनाव कुछ अलग दिखता है। निश्चित तौर पर जब चूँकि कांग्रेस पार्टी सरकार में रह चुकी है 18 महीने के लिए, तो उसके पास 18 महीने का काम बताने के लिए तो है, खासकर कर्ज मुक्ति तो है ही, जो सरकार भी कहती है कि हुई है, पूरी तरह नहीं हुई, तो उसके लिए वो एक बड़ा मुद्दा है। और बिजली यदि सस्ती दी है तो वो भी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को अपनी नाकामियों के अलावा जो है उसको ये भी बताना है कि उसकी 18 महीने की कामयाबी क्या थी। यदि वो पॉजिटिव ढंग से नहीं रख पाई तो ये जो लड़ाई है, चुनाव की जो लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस की जो समस्या है वो उसका संगठन और कार्यकर्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी
का मजबूत संगठन है, जो हमेशा कमलनाथ जी कहा करते हैं कि उनका मुकाबला भाजपा के संगठन से है, तो चुनाव में संगठन की ज़रूरत होती है, पोलिंग स्टेशन पर कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है, तो उसके बिना ये सारे मुद्दे बेकार हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अशोक जी जुड़े हैं, डॉक्टर अशोक मस्कुले जी, जो आप दिखा रहे हैं, दो तरह की आपने तुलना की है, आपकी सरकार वर्सेस शिवराज सरकार, और ये कई बार मंचों से कमलनाथ जी भी बोलते हैं और आप बोलेंगे भी क्या, यहाँ तो आप बताएंगे कि 18 महीने में हमारी सरकार रही है, 18 साल उनकी। लेकिन सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है वो अपने संगठन के साथ आगे बढ़ती है। हमने गुजरात में भी देखा, बाकी जगह भी देखा, और यही आपके सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती है। तो क्या सिर्फ बताने से काम हो जाएगा? देखिए, संगठन उनका भी है, संगठन हमारा भी इंटर से है। जो छल और बल ये और चोरी ये हम नहीं कर पाए हैं, और ये उसी के भरोसे, उसी के सहारे ये आज सरकार में भी है। और रही बात सिर्फ वादे और घोषणा करके तो नहीं हो सकता। पिछली बारी इनकी सरकार चली गई थी, चोरी करके इन्होंने बनाया था, लेकिन असली जो मुद्दे हैं सिर्फ वादे के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं बता रहा हूं कि कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट ऐसे नहीं किया, जो हमने किया है ये सच्चाई है। चाहे किसान कर्ज माफी हो या ये जो सारे बिंदु रिपीट करूंगा तो आपका अलग समझ आएगा, लेकिन ये सच्चाई है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जो वृद्ध पेंशन बढ़ा है, ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जो अभी वर्तमान बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए। राम दांगोरी जब चुनाव के समय जाएंगे तो इनको लोग गांव से भगाएंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे कि आपने इतने सारे वादे तो कर दिए। ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे विषयों पर आप बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल परे है। ट्राइबल्स के लिए सिर्फ घोषणा किए हैं, नाम बदले हैं, और उसके अलावा कुछ क्यों नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, अगर ट्राइबल्स के लिए कुछ करना था तो आप प्रोजेक्ट लेके आते, उनके क्षेत्र के विकास के लिए लेके आते, उनके सामाजिक मुद्दे की बात करते। पैसा को एज इट इज उतार दिए हैं और आप गिना रहे हैं। ये इससे कुछ नहीं होगा। आदिवासियों के मूलभूत सुविधाओं की बातें होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था की बात होना चाहिए, उनके रोजगार की बातें होने चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा। आज जो चरमरा गई 18 साल में, तो बात वही है। कमलनाथ जी ने जो कहा है, बिजली भी हमने माफी किया है। आज गांव में आप जाएंगे तो ये सब चर्चाएं होती है, लोग कंपेयर करते हैं। आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने हताश है, कितने परेशान है। ये सब दो चीजें है ना, हाहाकार मचा हुआ क्षेत्र में। डॉक्टर मस्कुले, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप ट्विटर के जरिए बात कर लीजिए, एक मैदानी स्तर पर बात कर लीजिए। शिवराज जी कुछ दिन पहले ये कह भी रहे थे कि रोज सुबह उठते हैं, एक ट्विटर पर एक चिड़िया अड़ा देते हैं, और वही चिड़िया की आज हम भी बात कर रहे हैं। क्या जैसा उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि वही बात फिर आ जाएगी कि दोनों के संगठन है। एक तरफ उनका संगठन फील्ड में काम कर रहा है, कई तरह की बैठ के हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका संगठन है, तो ट्विटर से काम चलेगा? देखिए, ये एक मैसेज है, ये ट्विटर एक मैसेज है, और वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने कार्यकर्ता उससे मोटिवेट हो रहे हैं। हमारे नेता, हम जो बात कहते हैं, हमारी बातें हमारे नेता के पास पहुंचती है, और वो बातें अपने मैसेज के माध्यम से, और उससे हमारे जो कार्यकर्ता है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके बात तक बात पहुंचती है। हम लोग उनकी बातें, जनता के बीच की बातें हमारे नेता के पास पहुंचाते हैं, नेता की बात को हम जनता तक पहुंचाते हैं, वो हमारे चर्चा का विषय रहता है। आज शिवराज जी उनके ट्वीट को चिड़िया बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत भारी पड़ेगा, ये चिड़िया अभी 8 महीने बाद। चलिए, अभी तो आसमान में उड़ रही है, अब कहाँ बैठेगी पता नहीं किसकी चिड़िया। जी राम दांगोरे जी, ये इलेक्शन 2018 से बहुत अलग रखता, अलग मायने इसके दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले ये था बताने के लिए आपके पास कि चलिए 15 साल की सरकार थी, आप लेकर आए, लेकिन अब दोनों बताने के लिए, आपको अपना कार्यकाल भी बताना है और उनको अपना कार्यकाल बताना। उनके पास बताने के लिए ये है कि हमने बिजली फ्री कर दी, वो कहेंगे हम वृद्धावस्था पेंशन हम देने जा रहे हैं, अभी अभी ट्वीट आया कि 1000 बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। ये सब अलग तरह की चीज़ें हैं, और यही 2018 और 23 में फ़र्क है। जी 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 दांगोरे जी, जी जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आ रही है जी। मेरा सवाल यही है कि 2018 का जब आप चुनाव मैदान में थे, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब चीजें अलग थी, क्योंकि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, पर कांग्रेस आ गई, अब बताने के लिए कुछ है, जिसका जिक्र वो ट्विटर के जरिए कर रहे हैं। तो यही आपके लिए बड़ी चुनौती होगी, चैलेंज होगा, और इसलिए 18 का चुनाव
और 23 का चुनाव में फर्क है? जब इसके पहले हमारी सरकार बनी थी 3 में, तब ये दिग्गी राजा की सरकार द्वारा जब भी था आपके पास बताने के लिए। बाद में भी हम चुनाव जीते। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप लगाते हैं पर साबित नहीं कर पाते। ये कहते हैं आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, अगर कहीं कोई घटना हुई भी है तो सबसे कम समय में हम लोग कार्रवाई करते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते। और इनके यहाँ तो छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ में घिनौनी हरकत हुई, ये एफआईआर तक आज तक उस पर लॉन्च नहीं कर पाया। और ये जो घटना थी इनके सरकार की टाइम की, सागर में आदिवासी को ये जला भुना दिया इन्होंने, इनकी सरकार थी। उल्टा जिन्होंने उस आदिवासी को जलाया ये उसी का सहयोग करने लग गए। अब इन्होंने कहा कि भैया हमने विकास किया है, 100 रुपए बढ़ा दिया पेंशन का। भैया बेरोजगारों से जो इन्होंने वादा किया था कि 4000 रुपए भत्ता देंगे, आप कोई एक युवा बता दीजिए चोरी करके आपके बोलने के लिए काम आ रहा है। 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता है। इन्होंने गिनती गिनी 1 से 10 तक, बोले 10 दिन के अंदर 2-2 लाख का कर्जा माफ होगा। कोई एक किसान ये बता दे मस्कोले जी कि किसी एक किसान को 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया, भी कर लिया। किसान बता दीजिए। 27 लाख कर्ज माफी की बातें आपने कह दी है, बता दो कुछ जिसका 2 कमियां लाख थी, रुपए का आपके कर्जा पास आपने माफ लिस्ट किया है, हो। आपके पास लिस्ट है, लेकिन बोलने के लिए आपके पास बहुत सारा ये मैटर है, झूठ तो बोलने में 27 बता माहिर रहे है। थे, ये ट्रेनिंग लेते कहाँ से आप लोग? 27 लाख बोल रहे हो ना, 27 लाख सदन में आप बोल नहीं पाते, तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते कहाँ से हो आप? 27 लाख में से कोई एक बता 27 दीजिए। लाख किसानों का कर्ज माफी की बात कही है। गाँव में एटीएम लगाएंगे, आपने कहा आदिवासियों के गाँव में एटीएम लगाएंगे। कोई एक आदिवासी गाँव बताओ जिसमें आपने एटीएम लगवा दिया, उनको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, चोरी करके चले गए, चोरी करके गए, हम तो सब काम आप करेंगे। 2023 में हम लेके आएंगे और जो वादे कर रहे हैं वो निभाएंगे। तो बीजेपी आपकी बार चोरी नहीं कर पाओगे आप, आपने आपकी बार चोरी नहीं कर पाओगे, 100 यूनिट तो आपकी अभी बार भी चल चोरी रही नहीं है। कर पाओगे। मस्कुले जी, आपको मस्कुले गाँव में जी, नहीं 100 घुसने यूनिट देंगे तो लोग। अभी भी चल रही है। डॉक्टर मस्कुले सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको समय दिया था, थोड़ा उनका जवाब भी सुन लीजिए जी, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। जी जी, ऐसा कानून के ऊपर मैं बताता हूँ साहब इनकी सच्चाई। जब सरकार हमारी थी बीजेपी की 18 के पहले, ये और जयस दोनों रैलियां निकालते थे कि हमको पैसा कानून चाहिए, पैसा कानून चाहिए, खूब नारे लगाए। इनकी सरकार आई, 15 महीने में जयस वालों ने या कांग्रेस वालों ने कोई एक बार पैसा कानून की बात छेड़ दी हो तो मस्कोले जी मैं आपको मान लूं। और जैसे ही इनकी सरकार गिरी धड़ाम से, फिर ये आगे हमको पैसा कानून चाहिए, हमको पैसा कानून चाहिए। लो तुमको नवंबर में पैसा कानून दे दिया हमने। अब कर ये तो पुराना वाला था, ये तो पुराना वाला था, तो भाई पुराना वाला था कहां? नहीं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी ना दांगोरी जी, दांगोरी जी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी ना, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला था। हमारी सरकार में भी चल रही है, हमारी सरकार में भी चल रही है। ये जनता के बीच में जाओगे सब पता चल जाएगा कितनी चल रही है। शहरी हम भी दे रहे हैं 100 रुपए यूनिट। और तो और इन्होंने संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना बंद कर दी। अब इनके कंसेप्ट देखिए आप, इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपए से 600 करा और उधर संबल बंद कर दी। अब कोई गरीब की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए दिए जाते थे जी, हाँ। इन्होंने वो बंद कर दी। ठीक है, कोई बीमारी से डेथ हो गई किसी की तो उसको 2 लाख रुपए देते थे, इन्होंने वो बंद कर दिया और कहते हमने 100। चलिए, मुझे लग रहा है ये जो चीजें हैं जो ट्विटर के जरिए आपने दिखाया है कांग्रेस ने, वही दिनेश जी यहाँ भी स्वाभाविक रूप से वही चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन जी बिल्कुल, और यही दिखाई देता, देखिए 23 का चुनाव अलग है जिसकी चर्चा आप भी कई बार कर चुके हैं, पर कुछ नए चैलेंज भी, नई चुनौतियां भी सामने होंगी। कांग्रेस के सामने भी वही चुनौती होगी। ठीक है, आपने 18 महीने 15 महीने जो भी सरकार चलाई और आपके पास वो काम है जो आप गिना सकते, दिखा सकते, लेकिन कर्ज माफी जैसे कुछ मुद्दे भी ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया था, बार बार वही जिक्र जाता कि 1 से 10 तक आपने गिनती गिनी लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। इनका जवाब भी कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को तो बहुत सारे जवाब देने हैं तो वो देंगे, क्योंकि अभी तक तो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो लगातार कांग्रेस के 18 महीने के कार्यकाल को ही वो निशाने पर लेती है। अब आप देखिए कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आप 18 महीने बनाम 18 साल ना भी करें तो 18 महीने और 36 महीने का कार्यकाल तो तब भी जो है ये हो गई ना, क्योंकि ज़्यादा जो समय है
तो भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी पॉजिटिव गवर्नेंस पर यदि वोट मांगेगी तो उसे भी बहुत सारी जो योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। यदि बिजली आपने कांग्रेस सरकार से सस्ती दी है तो वो वोटर को पता है, एक्चुअल तो जो वोटर है उसे ही डिसाइड करना है। लॉ एंड ऑर्डर है तो वोटर को डिसाइड करना है, कर्ज मुक्ति है तो वोटर की बात है। जो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, जो कि सरकार कह रही है कि हम 1 लाख रोज़गार देंगे, तो एक्चुअल में रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं ना, संविदा कर्मियों का मामला इस तरह का हो गया। 2018 में पॉलिसी बनाई थी कि हम रेगुलर कर देंगे सरकार। तो बहुत सारे जो कमिटमेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वोटर को दोनों कमिटमेंट पता है, और किसने कितने फुलफिल किए, कितना रिलायबल पॉलिटिकल पार्टी है या रिलायबल फेस है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हमेशा ये हम देखते हैं ना कि इलेक्शन के पहले कोई ना कोई पोलराइजेशन का इशू आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके बीच में डेवलपमेंट कैसे स्टैंड करेगा, कमिटमेंट कैसे स्टैंड करेगा, ये भी चैलेंज होगा कांग्रेस के सामने। नहीं, लेकिन ये चुनाव ऐसा रहेगा जिसमें तुलनात्मक चर्चा तो होगी। अब नहीं, निश्चित तौर पे होगी तुलनात्मक चर्चा पर। यदि कांग्रेस बनी रही, यदि वो मुद्दों के ट्रैप में आ गई या पोलराइजेशन के ट्रैप में आ गई, जैसे हमने देखा ना कि बहुत सारा उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में तो कांग्रेस वॉकओवर देने की स्थिति में लगी कि उसने तो गुजरात में कुछ किया ही नहीं। और मध्य प्रदेश भी उसी तरह का राज्य है, यहाँ भी बहुत सारी संभावनाएं कांग्रेस के साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी आएगी, बहुत सारे खतरे भी उसके साथ हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसका कैसा रहता है और किस तरह से वो मुद्दों पर अपनी टिकी रहती है, वो भी उसका जो एक है ना लीडरशिप का चैलेंज है वो तो। जी जी, अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं। अशोक जी, सवाल यही, एक तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका अब चूंकि आप दोनों की तुलनात्मक बात हो रही है, वो भी अपने काम गिना रहे हैं, आप भी अपने काम गिना रहे हैं, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए लंबा वक्त है। 18, 19, 20 साल की सरकार रही है। निश्चित रूप से हम 2003 को जब याद करते हैं तो फिर एक अलग दिशा में चले जाते हैं, फिर वही वो सड़कें टूटी और वो तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती, बिजली नहीं थी मध्य प्रदेश में। उससे इतर यदि हम बात करें या इरिगेशन की बात करते हैं, सिंचाई की जो बात करते हैं, वो कहते हैं हमने 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी पहुंचा दिया। ये सब वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता को जोड़ते हैं। लेकिन जब तुलनात्मक बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे भी बीच में आ जाते हैं जहां जो रियल मुद्दे हैं वो नगण्य हो जाते हैं। ये एक अलग तरह का चुनौती, चैलेंज इसको कहें, ये आपके लिए सामने खड़ा होगा। देखिए, ये बिल्कुल है, तुलनात्मक बातें तो होंगी, निश्चित रूप से होंगी। हमको कम समय मिला था, कम समय में जो हमारे लिए संभव था वो हमने किया। सरकार कोई भी बनती है तो योजनाएं 5 साल के हिसाब से तय होती है, सब सारी घोषणाओं को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता, एक टाइमिंग की बातें हैं। और अच्छी प्लानिंग बजट के पहले की अगर सरकार चले जाए तो हमारा जो आने वाला समय के हमारे प्लानिंग है, सबसे बड़ी तकलीफ हमारी वो रही। तो बात ये है कि तुलनात्मक बातें होंगी तो 18 साल की होंगी, और 22,000 घोषणाएं जो इन्होंने की है उन पे भी बातें होंगी। और सच्चाई इतर है, कानून व्यवस्था से लेके, बेरोजगारी से लेके, ये बिजली का हाहाकार से लेके महंगाई, और सब विषय आएंगे और इस बार नहीं बच पाएंगे। देखिए, सदन में आपका बहुमत है, ये मालूम है। फिलहाल में आप अपनी बातें छाट छाट के एक अच्छी ट्रेनिंग लेके आप बोल सकते हो, लेकिन इस बार जब वोटर के बीच में जाएंगे तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपके पास ये जा नहीं पाएंगे। नहीं, तो आपको ये लग रहा है कि वो अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं? आपको ये लग रहा है कि उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल जाती है? आपके पास ट्रेनिंग की कमी है? बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो आपके पास ट्रेनिंग की कमी है? नहीं, छल बल नहीं कर पाते हम लोग, वो छल बल की ट्रेनिंग के साथ चलते हैं और इसीलिए चोरी चकारी गिनाने लगते हैं, आपकी 10 तक गिनती बताने लगते हैं। नहीं, गिनती देखिए 5 साल की सरकार है और ये गिनती में आधा समय इन्होंने गिनती गिनाने में ही बर्बाद कर दिया, काम कुछ नहीं किया है। नारियल लेके चलते हैं, कहीं भी फोड़ देते हैं और ये ओपनिंग हो गई, घोषणा हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और ये नारियल का जवाब मांगेंगे। बहुत बुरी स्थिति है क्षेत्र में, और यही बात मैं कह रहा हूं कि समय अब चुनाव का आ गया है। हम अपनी बातें करेंगे, हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से, हम संकल्प जो हमने किया था हम उनको पूरा करेंगे और इस बार बहुत जोर से आएंगे। अब कहीं चोरी चकारी के लिए समय नहीं रहेगा। ये विश्वास भी तो जताना बड़ा होगा आपके लिए, ये विश्वास भी तो जताना पड़ेगा कि हम 5 साल के लिए आएंगे। जैसे भी गई सरकार चली गई, हम जनता के बीच में है, लगातार संपर्क में है
वहां की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको लेके हम जिस स्तर पे लड़ सकते जी। हैं, गुड गवर्नेंस की जो बातें होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ही जगह से पूरे आदेश निर्देश होते हैं, निचले लेवल पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही, ढिंडोरा बहुत अच्छा जी, पीटा जा ठीक, रहा है। ठीक। अभी बस यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। राम दांगोरी जी, एक बात तो नजर आ रही है मध्य प्रदेश में भी, ये पहली दफा है कि कांग्रेस वैसी नहीं है पहले जैसा कि चलिए वो मैदान में दिखाई नहीं देते, एक्टिवनेस है कांग्रेस के भीतर, एक्टिव दिखाई देते। हम कांग्रेस के दफ्तर जाते थे पहले, कई बार ऐसा लगता था कि कांग्रेस यदि चुनाव हार गई है तो वो गायब हो जाती, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी आशा और उम्मीद है। और दूसरा, उनके यहाँ सिर्फ एक चेहरा है, आपके यहाँ भी शिवराज जी का चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, पर बाकी चीजें जो कांग्रेस के भीतर दिखा करती थी, जो अब उसकी ताकत बन गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये विधानसभा के अंदर तक आपस में लड़ रहे थे, और जब कोई चीज जैसे किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट चले जाती है तो बच्चा रोने लगता है। अभी इनकी स्थिति ठीक वैसी की वैसी है। ये अभी चिल्ला बोम तो कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, बड़ी मुश्किल से जनता को बेवकूफ बना करके लोग वोट लाए थे, तो इन्होंने जनता के पक्ष में काम नहीं करा, किसानों को डिफाल्टर करा दिया इन्होंने। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने एक भी किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं करा, किसानों को डिफाल्टर करवा दिया, किसान इंतजार करते रहे, कई किसानों ने अभी कहा है ये सदन में, वो भी 27 लाख का कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कर्ज माफ हुआ, अब कितना हुआ जी। ये कहते हैं कि हमारे जो नेता है वो सबकी सुनते हैं, अगर इनके नेता सबकी सुनते तो इनके विधायक इनको छोड़ करके कभी नहीं भागते। और रही बात चुनाव की, तो जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं, जनता के बीच में ये भी जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, ये भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से बनकर के आने वाली। कुछ कह रहे हैं अशोक जी, आप जल्दी कह दिए 30 सेकंड में। नहीं, वही बात कह रहा है, जनता के बीच में जाएंगे और जनता 22 साल का हिसाब मांगेगी, और हम भी बहुत अच्छे से इस बार प्रेजेंट करेंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएगा और हम बताएंगे इस बार हमारी सरकार मांगा जाएगा। देश की आजादी के बाद से तुमसे हिसाब मांगा जाएगा। अरे चिंता ना करो भाई, आओ तो सही, अब मैदान में आओ। अब आप अपना पूरी विचार अभी से समेट लो। आइए, आप भी आइए, आपके क्षेत्र में आपको घुसने नहीं देंगे, देख लेना। ठीक, दिनेश जी आप अपने यहाँ घुस जाओ बस। चलिए दिनेश जी, ये जो चुनाव जिसका हम बार बार जिक्र कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस के भीतर एक बात कही जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि मंच पर राहुल गांधी 2 बड़े नेताओं को मिलवाते हुए नजर आए। फिर हमने विधानसभा में भी ये देखा विश्वास प्रस्ताव के दौरान कि जब उन्होंने, जो विपक्ष के नेता, उन्होंने अपनी बात रखी, तो जैसा कांग्रेस ने, बीजेपी ने आरोप लगाया कि उस समय कमलनाथ मौजूद नहीं थे। ये कांग्रेस के भीतर एक बात हमेशा घर करती रही है, जो नुकसान भी पहुंचाती रही। ठीक है, आप तुलनात्मक दृष्टि से बात कर लीजिए, लेकिन बतौर संगठन जब बात करेंगे, जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था, ये जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ा वो दे देता है और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा देता है। नहीं, देखिए बीजेपी क्या कहती है, वो राजनीतिक दल है और कांग्रेस उसकी विरोधी पार्टी है। उसका काम है कि वो मुद्दे को हवा दे, जिसे सेनमारी कहते हैं ना, कि आप साम दाम दंड भेद की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। यदि कांग्रेस जो है कई बार बैकफुट पे हमको दिखाई देती है, लेकिन आप देखेंगे ना कि 2018 के कमलनाथ में और 2022 अभी चल रहा है इसके कमलनाथ में, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें वो प्रदेश में रह के समझ चुके हैं, क्योंकि अब हाल ही में दिल्ली से नहीं आए हैं। अब उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती है, और अब गुटबाजी भी उतनी नहीं है। यदि आप सदन की भी बात करेंगे, क्या आप देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन और कमलनाथ का कोई कंपेयर हम कर सकते हैं कि गुटबाजी में, या उस तरह का गुट तो तब होता है ना जब हमारा कोई सपोर्टर हो। तो वो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक सिक्के के 2 पहलू हैं वो, और वो कभी अलग नहीं होते। वो राहुल गांधी उनको मिलाएं ना मिलाएं, वो क्योंकि टीम है दिग्विजय सिंह जी के पास और स्ट्रेटजी है कमलनाथ की। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरा जहां होता था, जहां टकराव होता था, अब तो वो लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस पार्टी। तो अब जो है, ये पहला इलेक्शन ऐसा होगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फ्री हैंड है, वो अपने लोगों को टिकट देंगे, तो वो कोशिश भी करेंगे कि उनके लोग जीतेंगे, तब तो उनका वर्चस्व होगा। अन्यथा ये चुनाव हार गए तो
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे सरवाइव करना। और इसीलिए लगता है कांग्रेस को ये करो या मरो जैसा चुनाव है, और बार बार चाहे वो ट्विटर की बात करें या बाकी चीज़ें दिखाई भी दे रही, लेकिन ये पहला निश्चित रूप से चुनाव इस तरह नज़र आता है जिसमें दोनों ही दल लगे हुए हैं, वो अपनी तैयारी में लगे हैं और बीजेपी अपनी तैयारी में लगे हैं। आप तीनों बहनों का बहुत धन्यवाद, अशोक जी, दांगुरु जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 का जब चुनाव हो रहा होगा, इन दिनों हम बात कर रहे हैं, तो संभावना यही है कि इलेक्शन में हम बैठे होंगे और ये बता रहे होंगे, बल्कि सरकार भी बन गई होगी। अब किसकी सरकार बनेगी, किसका मुद्दा किस पर भारी पड़ेगा, नज़र इस पर रहेगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राजनीति का राजभवन। नमस्कार।